मैं पंख पर लेटी हुई संघर्ष करते हुए फ्यूल कैप को घुमाकर खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने खिड़की को खटखटाकर अपने बॉयफ्रेंड को इशारा किया कि वह मुझे शराब की बोतल पकड़ता है ताकि मैं उस शराब को फ्यूल टैंक में डालकर कुछ समय और विमान को उड़ाने में उसकी मदद कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने शराब को फ्यूल टैंक में डालना शुरू किया, तभी अचानक जोर से आई हवा के झोंके ने बोतल को दूर गिरा दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने दूसरी बोतल आगे बढ़ाई। इस बार मैंने बहुत सावधानी बरती। मैंने उसकी एक एक बूंद टैंक में डाल दी। आखिरकार फ्यूल गैस की सुई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उस पल में हम दोनों को उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन एक बोतल काफी नहीं थी। मैंने एक और बोतल ली और टैंक में डालना जारी रखा। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड आखिरी बोतल देने के लिए तैयार हुआ, एक और हादसा हो गया। मैंने फुर्ती दिखाते हुए मजबूती से विंग को पकड़ लिया, लेकिन आखिरी बोतल जा चुकी थी। अब डालने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे रेंगते हुए वापस केबिन में आ गई। अंदर लौटने के बाद भी मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने एक खबर दी। उसने अभी अभी एक द्वीप देखा था। वह इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काफी बड़ा लग रहा था। अगर हम उस द्वीप तक पहुंच जाते तो शायद बच सकते थे। मैं वापस पायलट की सीट पर बैठी। मैंने विमान को मोड़ा और उसी द्वीप की ओर चल दी जो उसने देखा था, लेकिन हमने काफी देर तक तलाश की। वह द्वीप कहीं नहीं दिखा। फिर सबसे बुरा हुआ, ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया। प्रोपेलर धीमा हुआ और फिर रुक गया। विमान की पूरी शक्ति खत्म हो गई। अब वह केवल अपनी बची हुई गति के सहारे हवा में तैर रहा था। जैसे ही मुझे निराशा ने घेरा, मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर से उस द्वीप को देख लिया। मैंने जोर से कहा, हे भगवान, तुम सही कह रहे थे। विमान लगातार नीचे गिर रहा था। मैंने कंट्रोल स्टिक को मजबूती से थाम लिया। दरअसल मैं विमान को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। मैं भगवान से विनती की कि बस आखिरी पल में हमें ऊपर उठा लेना। फिर भी हमारी आखिरी लैंडिंग नाकाम रही। टक्कर बहुत जोरदार थी। हम तुरंत बेहोश हो गए। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड केबिन के अंदर उल्टे लटके हुए थे। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। विमान समुद्र की गहराई में डूबने लगा। जीवन और मृत्यु की दहलीज पर मेरी नींद पहले खुली। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जबरदस्ती केबिन का दरवाजा खोला। मैं उसके शरीर को घसीटते हुए विमान से बाहर निकली। आखिरकार हम सतह पर पहुंचे। मैंने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे उसे होश आया। जब हमें लगा कि हम बच गए हैं, समुद्र का पानी हमारे पैरों तक पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वह जिसे द्वीप समझ रहे थे, वह सिर्फ एक सैंडबार था। जैसे ही ज्वार उठता, वह पूरी तरह गायब हो जाता। निराशा ने मुझे तोड़ दिया। पानी बढ़ता रहा। सैंडबार छोटा होता गया। जल्द ही समुद्र ने कह हमें ढक लिया। मेरा वक्त बढ़ाने के लिए केवल मेरे पैर के पंजे जमीन को छू पा रहे थे। मेरे घायल बॉयफ्रेंड ने मुझसे उसकी लाइफ जैकेट लेने को कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।